बाइनरी ट्रेडिंग में हर एक बिगिनर का सबसे पहला सवाल यही होता है कि बेस्ट टाइम फ्रेम आखिर क्या है ट्रेडिंग के लिए। क्या मॉर्निंग टाइम अच्छा है, आफ्टरनून अच्छा है, इवनिंग अच्छा है, या फिर रात में करना अच्छा है। किस टाइम पे अगर हम ट्रेड करें तो वहां पे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं या फिर प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। आज की इस वीडियो में यही चीज पूरा अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। यूट्यूब पे बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन इतनी क्लियरिटी से आपने कहीं भी वीडियो नहीं देखी होगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कट टू कट इसका आंसर देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये आपका होगा कि क्या ये टाइमिंग मैटर करता है। तो यस मेरे भाई, ये मैटर करता है, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग चौबीसों घंटे चलता रहता है। तो इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर टाइम मार्केट एक जैसी नहीं होती, कभी वॉलेटाइल होती है, कभी साइडवेज होती है। सो अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, इसका अलग अलग पेयर्स होते हैं। सो किसमें कब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, इस चीज को अब आप समझो। मैं यहाँ पे लिखा हूं मॉर्निंग ट्रेडिंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का और नाइट ट्रेडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा हूं, जो आपकी चलो मैं बताता हूं, अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अपना मॉर्निंग ट्रेडिंग। अब मॉर्निंग ट्रेडिंग के क्या एडवांटेज है ये देखो। मॉर्निंग ट्रेडिंग के जो एडवांटेज है वो है मार्केट सुबह खुलते ही एकदम फ्रेश रहता है, जो ओवरनाइट न्यूज रहती है वो सभी आ गई होती हैं, और ट्रेंड एकदम क्लियर होता है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। अब इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं उनको आप सुनो। इनके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, क्योंकि मार्केट अभी तुरंत खुला है, यानी कि सुबह हुई है। सो बहुत सारे लोग सो के उठे रहते हैं और वो ट्रेड पंच करना शुरू करते हैं। इस वजह से भाई बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल होती है मार्केट, और बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा रिस्की भी होती है। सो ये था मॉर्निंग ट्रेडिंग का। अब बात करते हैं आफ्टरनून ट्रेडिंग का। अब इसमें क्या होता है, इसका सबसे पहले आप एडवांटेज समझो कि भाई इसका आखिर एडवांटेज क्या होता है। सो इसका जो एडवांटेज होता है, मार्केट स्टेबल होता है, क्योंकि सुबह मार्केट खुली थी, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट एक स्टेबल हो गया, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा सही है। बहुत वॉलेटाइल नहीं होता कि उनका पैसा चला जाएगा, उसके बाद ज्यादा स्पाइक्स नहीं होती और स्मूथ मूवमेंट होती, यानी कि कोई भी बिगनर्स अगर आएगा तो वो समझ पाएगा कि हाँ यहाँ से इधर जाने वाली मार्केट, यहाँ से यहाँ जाने वाली, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी। एडवांटेज रहते हैं। अब देखो डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सो डिसएडवांटेज है कभी कभी बोरिंग हो जाती है और यहाँ पे आपको छोटे प्रॉफिट मिलेंगे। अब बोरिंग कैसे होती है इसको समझो। भाई देखो क्या है, आपका दोपहर हुआ है। अब जब दोपहर हुआ है तो उसमें मार्केट साइडवेज यानी कि एक ही फॉर्म में, मान लो इतना मैं समझाता हूँ, मान लो इतना रेंज बना दिया। सो इसमें ही ऐसे मार्केट चलती रहेगी, ना कि ऐसे ट्रेंडिंग होके चलेगी, एकदम साइडवेज हो जाती है। सो इसमें कभी कभी इंसान बोर भी हो जाता है, लाइक ह्यूमन बीइंग हो आप, तो आप बोर भी हो सकते हो ट्रेडिंग करने में। सो ये थी आफ्टरनून ट्रेडिंग, जो कि मुझे लगता है एक बिगिनर के लिए सही रहता है। अब बात करते हैं अपनी इवनिंग ट्रेडिंग। आखिर इवनिंग ट्रेडिंग के क्या प्रॉफिट्स होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं, यानी कि एडवांटेज क्या है और भाई डिसएडवांटेज क्या है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अच्छे से आप देख रहे होगे। आपको पसंद आ रहा हो तो भाई एक लाइक जरूर से कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बना सकूं। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे इवनिंग ट्रेडिंग, इसका एडवांटेज देखते हैं। इसमें देखो इसमें जो होता है ना, वह यूरोपियन और यूएस मार्केट ज्यादा ओवरलैप होता है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें ही आता है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम इन द सेंस बोलेंगे तो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेड इसी टाइम पे करने बैठते हैं इवनिंग में। आप देखोगे जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, और खास करके मैं भी क्या करता हूँ, इवनिंग में ही बैठता हूँ और भाई इवनिंग में एकदम तबाही मचा देता हूँ, प्रॉफिट की बौछार करवा देता हूँ। आपने देखा होगा इतने सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, भाई पागल हो जाते होगे पढ़ते पढ़ते। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाना, फ्री में सब कुछ भाई फ्री में सिखाया हूँ। सो देर मत करो, बिल्कुल जाकर ज्वाइन कर लेना। अब देखते हैं, और यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट रहते हैं, बिल्कुल ट्रेंड फॉलो करता है। लेकिन यहीं पे अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कि हाईली वॉलेटाइल होता है और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है, जो कि एक बिगिनर ट्रेडर नहीं कर सकता। देखो जो कि थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा। अब अगर वही अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहा है तो उसके लिए इवनिंग ट्रेडिंग काफी ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। अब सबसे लास्ट ट्रेडिंग की बात करते हैं, नाइट ट्रेडिंग। आखिर अगर नाइट टाइमिंग में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, चलो इसको मैं आपको बताता हूँ। इसको भी लिखा हूं भाई, इस चीज को ढूंढने में ना मुझे पर्सनली 2 से 3 दिन लगे हैं। एक एक चीज मैं अपना पूरा जनरल खोला, जिसमें मैं 3-4 साल से चीजें लिखता आ रहा हूं कि इतने प्रॉफिट्स मैंने किए, इतने लॉसेस किए, किस टाइम पे ट्रेड किया, सब कुछ एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसको एक पेज में मैं लिख दिया। अब वही चीज आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पूरा अच्छे से।
ठीक है, इस तरीके से पूरी मेहनत होती है एक एक वीडियो के पीछे। आप तो देखते होंगे 5-10 मिनट की वीडियो, लेकिन उसके पीछे मेरे भाई बहुत ज्यादा मेहनत छुपी हुई होती है, तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट उससे मिल पाता है। सो चलो अब बात करते हैं अपने नाइट ट्रेडिंग की। नाइट ट्रेडिंग क्या होती है आखिर, यहाँ पे समझाते हैं। चलिए, नाइट ट्रेडिंग की एडवांटेज, मार्केट क्या रहता है ना, काम रहता है। नाइट में मार्केट शांत रहता है, आपको पता होगा, जैसे आफ्टरनून में था नाइट में भी। और परफेक्ट होता है जो कि पीपल जॉब करते हैं और स्टडी वालों के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो क्या रहता है, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा, सुबह भी टाइम नहीं मिलता जल्दी जल्दी जॉब के लिए, आफ्टरनून में मिलता ही नहीं, शाम को तो वो लोग आते ही रहते हैं ऑफिस से। लेकिन रात की जो ट्रेडिंग होती है वहां पे वो लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि 8 बजे बैठेंगे, 12 बजे तक अच्छे से एनालाइज करके प्रॉपर वहां से पैसे अर्न कर सकते हैं। 2000, 4000, 5000, जो बंदा 10,000 लेके बैठा हो आराम 2-4-5,000 निकाल लेता है भाई। टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि भाई तुम्हारी बताई गई स्ट्रेटजी से, तुम्हारे बताए गए तरीके से, तुम्हारे बताए गए सीक्रेट मेथड से आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि इतना ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हैं। सुनने में भाई बहुत अच्छा लगता है सुन के। सो ये चीज होता है नाइट ट्रेडिंग का। अब इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें कि आखिर भाई डिसएडवांटेज क्या होते हैं इनकी, सो चलो देखो, डिसएडवांटेज जो है वह है कि कभी कभी इनमें लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी कम यानी कि लोग यहाँ पे कम थोड़ा ट्रेड करते हैं क्योंकि रात हो गई रहती है, लेकिन स्पाइक आता है ना, अचानक से स्पाइक आ जाता है। सो ये चीज होता है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अब मैं क्या करूंगा, बात करूंगा चारों चीजें मिला के, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इन सब का मिला के। अब इसमें आपकी कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी वो आपके हिसाब से। सो चलो इसको ही बात करते, सब कुछ लिखा हूं, लेकिन इसमें साइकोलॉजी और रूटीन भाई बहुत ज्यादा ये फॉलो करता है। यहाँ पे आप समझो कि साइकोलॉजी रूटीन बहुत ज्यादा फॉलो करता है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपका माइंड जिस समय फ्रेश है, आपको सुबह फ्रेश फील हो रहा है सुबह ट्रेड करो, शाम को फ्रेश फील हो रहा है शाम को ट्रेड करो, दोपहर में अगर फ्रेश फील कर रहे हो तो दोपहर में ट्रेड करो, और अगर रात में फ्रेश फील करो मेरे भाई रात में ट्रेड करो। ये मत देखो कि वो बंदा इस टाइम ट्रेड कर रहा है तो उसके प्रॉफिट हो रहे हैं, कि उसके पीछे ना जाने कितनी रातें उसने गुजारी होंगी, मेरे पीछे ना जाने मैंने कितने साल अपने गंवाए हैं, तब जाके आज मैं इस मुकाम पे हूं। सो आपको भी इस तरीके से चीजें समझनी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूं मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी है, पर्सनल तरीका है, पर्सनल वे ऑफ ट्रेडिंग है वो क्या है। देखो मुझे जो पर्सनली सबसे बेस्ट लगते हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इवनिंग की ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होती है मेरे लिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब भी मैं इवनिंग में ट्रेड करने बैठता हूं मेरे 100 में से 99% ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाते हैं। लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग में उनको ही सजेस्ट करूंगा जो कि मेरे भाई रात में मतलब शाम को ट्रेड करना चाहते हैं और शाम को एकदम फ्री रहते हैं, और वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं कि आज आपने अकाउंट बनाओ इवनिंग में ट्रेड में, भाई ऐसे मत करना। इवनिंग में ट्रेड करना है, मैं जो सिग्नल फॉलो कर रहा हूं या फिर मैं जो आपको सिग्नल दे रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है, उसको लेके चलना है और अच्छे से उसमें ट्रेड करना है। अब मैं आपको कुछ चीज और बताता हूँ यहाँ पे जो मैं पर्सनली लिख चुका हूँ। अब देखो बिगिनर्स के लिए कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट होती है, आफ्टरनून और नाइट उनके लिए बेस्ट होता है, ज्यादा स्पाइक नहीं होते उसमें और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, एक रेंज में मार्केट रहती है। और जो एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस यानी कि आप ये समझना 3 से 6 महीने प्लस वाले जितने रहते हैं, वो लोग मॉर्निंग और इवनिंग को प्रेफर कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम आपको पता होता है क्या होगा, जिस भी टाइम आप फ्रेश फील कर रहे हो। बाकी पूरा गेम साइकोलॉजी का होता है। जिस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाई, अगर आप कमेंट करोगे साइकोलॉजी तो मैं साइकोलॉजी के ऊपर बना दूंगा कि आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, ट्रेडिंग करते टाइम आप किस तरीके से रहने चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम। बाकी आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्या है आपके लिए ट्रेडिंग का, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, नाइट है, क्या चीज है आप मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की वीडियो आपको यहाँ पे डेली देखने को मिलती रहती है।